हेलो फ्रेंड्स। हर कोई यही बोल रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी में इस बार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। कोई भी ये बात नहीं डिस्कस कर रहा कि इस बार आरबीआई की रिपोर्ट्स में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ नहीं आई, जो सर्कुलर्स होते हैं उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस थे। तो एक्चुअली में जो इस बार का एग्जाम का पैटर्न था, क्या वो अनएक्सपेक्टेड था जीए के सेक्शन में? नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आज मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए जनरल अवेयरनेस में, मोस्ट ऑफ देम वो एक सिंगल सोर्स के थ्रू आपके कवर्ड हो सकते थे अगर आप इससे अपनी प्रिपरेशन करके गए होते। तो विद प्रूफ बात होगी, आज जो भी बात होगी मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा एंड कहां पर वो गिवन है वो भी बताने वाला हूं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करी थी आरबीआई सिलेक्शन सिस्टम कोर्स से, उनका पेपर इस बार बहुत अच्छा गया है एंड उनके जनरल अवेयरनेस में बहुत ही ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट्स है। तो जो क्वेश्चंस आए थे दे वर हैव कम फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम, जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं एंड पूरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो क्वेश्चंस को डिजाइन करती है यहाँ पर। तो जो हमारी टीम है इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस बार जो जनरल अवेयरनेस का पेपर रहने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अलग पैटर्न के आएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे थे इस साल उनके बेसिस पर ये प्रिडिक्शन करा था एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर करा था। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड भी आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जो बिल्कुल जो स्टेटमेंट गिवन था उसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन के वे में फ्रेम करके एग्जाम में पूछ लिया। एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि अगर आपने डीप में स्टडी करी है इस कोर्स से तो वो भी आपके कवर हो गए होते। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। जो एक क्वेश्चन आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक बात और बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम लोग वेग वे में बात करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट वॉल इन वर्ल्ड आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? इसका आंसर था कुंभलगढ़ फोर्ट। जो मैंने आपको कोर्स बताया आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम, इसी में ये कवर्ड है। आपके कोर्स के पेज नंबर 238 पे जाओगे, मई मंथ की पीडीएफ में पेज नंबर 238 पे ये एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मेरे 114 अटेम्प्ट्स हैं। आप अपने कमेंट्स, आप अपना कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं। तो PMGSY इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये भी हमने कवर करा था कोर्स के अंदर मई मंथ की पीडीएफ में पेज नंबर 121 पे। जब पर्सनल गाइडेंस सेशंस मैं इसमें लेता हूँ स्टूडेंट्स के, हर वीक आपका सेशन होता है, तो मैंने उसमें कह दिया था, पहले ही बता दिया था, लास्ट 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं, जो लास्ट 3 मंथ्स का कंटेंट है कोर्स के अंदर, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उस पर डबल डाउन करना है। एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस इस बार आए हैं। तो उत्कर्ष 3.0 पिलर्स जो है उसमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है ये बताना था। तो इसका आंसर था ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है? उत्कर्ष 3.0 इनिशिएटिव में ये कोर्स जो है आपका सेम कोर्स, उसी में पेज नंबर 40 में दे रखा है, अप्रैल मंथ की पीडीएफ में एग्जैक्ट आपको चीजें मिल जाएंगी, पिलर्स सारे बता रखे हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए थे ये कोर्स से, उनका पेपर आप देख सकते हो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जीआई टैग सी टर्टल लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि ये आरबीआई के पेपर में क्यों पूछ लिया गया, ठीक है? पैटर्न चेंज था बट एक्सपेक्टेड था। जो लोग गाइडेंस में पढ़ रहे थे वो ये चीज प्रिपेयर करके गए थे, वो लोग सही आंसर मार्क करके आए। इसका आंसर है काजीरंगा, ठीक है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी कोर्स में हमने पहले ही पढ़ा रखा था, पेज नंबर 210 में मई मंथ की पीडीएफ में। इसके अलावा अगला है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 जून को कौन सा डे घोषित किया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये भी कोर्स के अंदर ही पेज नंबर 244 में दे रखा था मई मंथ की पीडीएफ में, ठीक है? तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। जैसे ही पेपर खत्म हुआ मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आने शुरू हो गए थे, सर मेरे इतने अच्छे अटेम्प्ट हो गए जनरल अवेयरनेस में, मैं इतने सारे पढ़ के गया था एंड यही क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिए गए। ओके, तो विच मेमोरियल इज लोकेटेड बिसाइड नर्मदा रिवर? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी गिवन था आपके कोर्स के पेज 416 में मई मंथ की पीडीएफ में। अगर आप कोर्स का स्टूडेंट हो, आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो जाके चेक भी कर सकते हो। अगर आप अभी से 2027 के लिए ज्वाइन करोगे तो भी आप इसमें जाके चेक कर लेना। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन डिजिपिन 10 कैरेक्टर्स, ये भी हमने क्लियरली बताया था, पेज नंबर 235 में था मई मंथ की पीडीएफ में। इंडिया हैज पुट अ बैन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ, किसके एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है, ठीक है? ये भी आपके कोर्स में कवर्ड था। शुगर इसका आंसर है। बहुत से लोगों को लग रहा है इसका आंसर जो है वो वीट है, वीट इसका आंसर नहीं है। वीट से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो शुगर पे लगाए गए हैं, ठीक है? पेज नंबर 202 में मई मंथ की पीडीएफ में एग्जैक्ट आपको लाइन मिल जाएगी।
कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ, पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, पेज नंबर 84 में अप्रैल मंथ की पीडीएफ में। एग्जैक्ट यही चीज आपको पढ़ के जाना था, एक कोर्स से आपको पढ़ाई करनी थी एंड आपके सारे जो भी ऐसे क्वेश्चन जो सबको लगे कि ये कहाँ से आ गए वो इसी में से आए थे, ठीक है। लार्जेस्ट अंडर वाटर फ्लैग अनफर्ल्ड इन विच स्टेट, ये हमने कवर भी करा था, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इसका आंसर है। कोर्स के पेज 157 में मई मंथ की पीडीएफ में गिवन है। पीडीएफ मतलब ये जो पीडीएफ है मंथली बेसिस पे, इसमें हर मंथ के वो सारे करंट अफेयर्स कवर करे थे टीम ने, ठीक है, जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहने वाले थे इस साल, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें कवर्ड था। नेम द ऐप दैट हैज ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन अप टू ₹500, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ क्योंकि मैं भी एग्जाम दे रहा था। आई न्यू इट वॉज यूपीआई लाइट, ठीक है। ये पेज नंबर 21 में गिवन था अप्रैल मंथ की पीडीएफ में। हु इज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कृष्णा स्वामीनाथन जी है। पेज नंबर 373 में गिवन था मई मंथ की पीडीएफ में। एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए वर्ड टू वर्ड लाइंस वहां पर गिवन थी, हेडलाइन में ही गिवन था। ऐसा नहीं है कि आपको जाके कहीं बहुत ज्यादा जाके ढूंढोगे आप उस पीडीएफ में तो आपको मिलेगा। उस न्यूज की जो हेडलाइन है वो ही यही हेडलाइंस है, ठीक है। इन विच सिटी पीएम मोदी गॉट नॉर्वेजियन अवार्ड, तो ये भी आपके कोर्स में गिवन था। ऑस्लो सिटी इसका करेक्ट आंसर था, पेज नंबर 417 में था मई मंथ की पीडीएफ में। अब किसी को लगेगा इतने सारे एक साथ कैसे ऐसे हो सकते हैं। देखो जब आप प्रॉपर वे में अपनी तैयारी करते हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हो, तो यही डिफरेंस होता है। जिन लोगों ने ये सोच के प्रिपरेशन करी होगी कि मैं तो अपने आप से कर लूंगा या फिर मैं एक फ्री सोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर कर लूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें आपको पढ़ने पड़ती हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इस बार सच में जनरल अवेयरनेस का पेपर था। मतलब आपको कितनी अवेयरनेस है अपनी जनरल सराउंडिंग्स के बारे में। आरटीजीएस की मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट वैसे पता होती है हम सबको, 2 लाख रुपीज होती है, सबको पता होती है। फिर भी ये हमारे कोर्स में कवर था पेज नंबर 70 में अप्रैल मंथ की पीडीएफ में। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स का ही स्टूडेंट है, अभी देख रहा है वीडियो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना कि ये सच में बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, आप इसको वैलिडेट कर लो, ओके। हु रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे इसका आंसर है। ये आपके कोर्स के पेज 291 में गिवन है मई मंथ की पीडीएफ में। पहले ही बता दिया गया था कि लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, अप्रैल, मई एंड उससे पहले मार्च, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। मैंने पर्सनली गाइड करते टाइम बताया था स्टूडेंट्स को अपने, इसीलिए वो लोग इन पे फोकस करके आए हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट देयर अटेम्प्ट्स। तो इंडिया साइंड सेपा विद विच कंट्री इन दिसंबर, ओमान के साथ करा है। ये भी कोर्स में कवर्ड है, 71 ऑफ दिसंबर मंथ पीडीएफ। अब आप ऐसे इमेजिन करो, आप एग्जाम देने जा रहे हो अगर कोर्स से पढ़ के, एंड आप यही सब चीज़ें पढ़ के गए हो एंड आपके स्क्रीन पे यही सब चीज़ें एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए एग्जाम में, एग्जाम को देकर, एंड आपका हैप्पीनेस लेवल क्या होगा, ठीक है। सो दैट वॉज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। PFRDA सिडबी एग्जिम ये किस किस से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको बताना था। ये मैच द कॉलम्स में आया था। तो PFRDA का पेंशन था, पेंशन सबसे ऊपर वाला रो था, आई रिमेंबर। MSME और एक्सपोर्ट्स, तो ये ऐसे ऐसे रिलेटेड है। अप्रैल और मई मंथ की पीडीएफ के स्टैटिक पार्ट में ये कवर्ड था। ओपेक का मेंबर कौन है, लीबिया इसका आंसर है, ठीक है, गिवन इन कोर्स। ये भी कोर्स में गिवन था पेज 277 में अप्रैल मंथ। तो अप्रैल, मई और मार्च आप देखोगे इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। दिसंबर में से भी आया है, ये भी कोर्स में कवर्ड था। विच फिनटेक गॉट अप्रूवल फॉर NBFC, इसका मोबीक्विक आंसर है, ऐसे करके आया था, मोबीक्विक वन सॉल्यूशंस, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ये भी आपके कोर्स में पेज 84 में अप्रैल मंथ की पीडीएफ में कवर्ड था। अगली वाली आप न्यूज को देख लो, तो यहाँ पर क्या है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने $70 बिलियन का फंड करना है अपने पैन एशिया में, तो इसका आंसर था एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी कोर्स के अंदर कवर्ड था। मैं ये बात बोल बोल के थक जाऊंगा कि ये चीज़ कोर्स के अंदर कवर्ड थी, ये चीज़ कोर्स के अंदर कवर्ड थी, बट यही रियलिटी है, ठीक है। तो जो पढ़ के गया, कोर्स से पढ़ के गया, मेरी गाइडेंस में मेरी बात मान के गया कि लास्ट 3 मंथ्स पे फोकस कर लो, कोर्स का कंटेंट पढ़ के चले जाओ, उसको आज बेनिफिट हो गया है। विच बुक रिसीव द बुकर प्राइज, तो इसका था टाइमनीज डायलॉग। ये आपके कोर्स के पेज 380 में गिवन था मई मंथ की पीडीएफ में। तो जहां आपको लग रहा है कि सिर्फ आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई रिपोर्ट या इकोनॉमी पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पैटर्न कीप्स चेंजिंग, दैट इज व्हाई यू नीड प्रॉपर सोर्सेज एंड प्रॉपर गाइडेंस, ओके। यहाँ पर खत्म नहीं होता, अभी और भी क्वेश्चन है जो कोर्स में से वर्ड टू वर्ड आए हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉन्च विच पोर्टल टू यूनिफाई केसेस, वन केस वन डेटा इसका आंसर है। एंड इसका
कुछ और भी थे, वन केस, वन सिस्टम और ऑप्शंस थे मुझे याद है। तो गिवन इन कोर्स है आपके पेज 191 के मे मंथ पीडीएफ में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 10 अलग अलग सोर्स नहीं बता रहा हूँ कि इसमें जाके ढूंढो, इसमें जाके ढूंढो, इसमें जाके ढूंढो तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक कोर्स बता रहा हूँ, एक सिंगल सोर्स बता रहा हूँ, उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ देम आए हैं। बाकी जो डेप्थ में पढ़ के गया उसने बाकी क्वेश्चंस भी करे होंगे जो डायरेक्ट नहीं थे। कौन से कंट्री का बैंक है सीटीबीसी, जो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी में खोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है ताइवान। ये कोर्स में आपके पेज 67 में गिवन है मे मंथ की पीडीएफ में। रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स, ये एक रिपोर्ट थी, इसका नाम था मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज। किसने निकाली थी? नीति आयोग। ये भी गिवन था पेज नंबर 262 में अप्रैल मंथ की पीडीएफ में। नेक्स्ट है आपका सेंसस स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो ये जो सेंसस के स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे सेंसस के बारे में। एक था, आई रिमेंबर कि ट्रांसजेंडर्स के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड एक दो और भी थे। तो उसमें जो ऑल द स्टेटमेंट्स जो है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए वो सब कोर्स के अंदर कवर्ड थे पेज 124 में अप्रैल मंथ की पीडीएफ में। नेक्स्ट क्या है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क स्टॉक कौन सा है? तो वहां पे ऐसे आए थे ऑप्शंस, मुझे याद है, सेंसेक्स 40, सेंसेक्स 50, निफ्टी 40, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इसका आंसर था। ये भी कोर्स के अंदर कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स के अंदर नहीं आया, डायरेक्टली कोर्स के अंदर गिवन था पेज 25 में मे मंथ की पीडीएफ में। अगर आपने ये 3 पीडीएफ कर ली होती, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन गए होते विदाउट थिंकिंग। क्वेश्चन पढ़ते ही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक है मुझे कि सर क्वेश्चन को पढ़ते ही पता था कि आंसर क्या है इसका। ओके, देन चेयरमैन ऑफ 16th एफसी, इसका आंसर क्या है? श्री अरविंद पानीग्रिया जी। ये भी कोर्स में कवर्ड था पेज 105 में मे मंथ की पीडीएफ में। एक ये क्वेश्चन आया था ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, एमएस स्वामीनाथन वर्गीस कुरियन। देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं खुद पेपर देके आया हूँ आज, तो मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैंने खुद अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। दैट इज वाई मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी से पूछ के बता रहा हूँ। ग्रीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन इसका आंसर था। इसके अलावा एक तीसरा भी ऑप्शन था, क्योंकि मैच द कॉलम था 3-3 का, तो उसको आप देख लोगे तो ये आपका बन रहा था। ये भी कोर्स में ईएसआई क्लासेस में कवर्ड था, इसी कोर्स में आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स में। आईएमपीएस कौन रेगुलेट करता है? एनपीसीआई इसका आंसर था। ये भी कोर्स में कवर होता फाइनेंस की क्लासेस में। इसीलिए मैंने कहा था स्टूडेंट्स को कि जब फेज 1 देने जा रहे हो तो अभी से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना शुरू कर दो कोर्स के अंदर से ही, क्योंकि क्या होता है कभी कभार स्टैटिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस में पढ़ रहे थे वो ये चीज़ें कवर करके गए थे एंड वो लोग इसको अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। तो करेंसी प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पे प्रिंटिंग होती है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर कवर्ड है कोर्स के अंदर। एक अबाउट आरबीआई, आरबीआई के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो इस पीडीएफ में होती है। ये भी कोर्स के अंदर ही था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर था। एससीबी क्रेडिट ग्रोथ कितनी हुई है? 15.9% आंसर था इसका। याद होगा आपको, ऐसी परसेंटेज रखी थी 10%, 13%, 15%, है ना। तो 15.9% आंसर था। पेज 19 ऑफ मे मंथ पीडीएफ, आप जाओ कोर्स ज्वाइन करो, उसमें जाके खोल के देख लो, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है हु इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ठीक है, इसका आंसर था आशा भोसले जी। ये भी आपके कोर्स के पेज 326 में अप्रैल मंथ में कवर्ड था। किसी को लग रहा है ये सब चीजें तो आरबीआई में नहीं पूछी जाती थी, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना होता है एंड उस चेंज को के लिए रेडी होने के लिए आपको प्रॉपर वे में अपनी तैयारी करनी होती है, ठीक है। इंडियन रेलवे एचआर कॉम्प्लेक्स चिराग के नाम से आया था, ये कहाँ पर है लोकेटेड? हैदराबाद में। ये कोर्स के आपके पेज 239 में कवर्ड था मे मंथ की करंट पीडीएफ में। नेक्स्ट है आपका जननी पोर्टल में जे किसके लिए स्टैंड करता है? तो जे के क्या ऑप्शंस दे रखे थे एग्जाम में? जस्टिस, जुवेनाइल, जर्नी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्नी, ठीक है। ये आपके कोर्स के पेज 151 में मे पीडीएफ में कवर्ड था, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्टली पूछा गया था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे, पद्मा अवार्ड से रिलेटेड था, ठीक है, कि इसमें से किसको पद्मा अवार्ड नहीं मिला है। ये भी कोर्स में कवर्ड था पेज 425 में मे मंथ की पीडीएफ में। कौन सा कंपोनेंट नहीं है फॉरेक्स रिजर्व का? इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे थे आपको, तो इसका करेक्ट आंसर था गोल्ड एंड सिल्वर विद वर्ल्ड बैंक। पेज नंबर 7 में कवर्ड था आपके अप्रैल मंथ की ई बुक में, ओके। देन आरबीआई का पोर्टल क्या है, पोर्टल का नेम क्या है, ठीक है। तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस थे, प्रवाह वाज द करेक्ट आंसर एंड ये कोर्स में आपके आरबीआई नोटिफिकेशंस की ई बुक के अंदर
एग्जैक्टली गिवन था पोर्टल का नेम विद द फुल फॉर्म। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का क्या पर्पस है, ओके। एंड इसमें जो ऑप्शंस थे एंड फिर दे रखा था नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर कवर्ड था कोर्स के अंदर पेज 177 में अप्रैल मंथ की ई बुक में। जो इसका आंसर था उसमें ऐसे था कि लो कॉस्ट स्केलेबल ओके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द जनरल पब्लिक। आई थिंक बी ऑप्शन इसका था, ओके। तो ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा अगर आपने कोर्स के अंदर और गाइडेंस, जैसे मैंने बताया था, गाइड करा था स्टूडेंट्स को, उन्होंने फॉलो करा, तो जो डीप में स्टडी आपने करी थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस बताई थी देखने को, जो फाइनेंस की क्लासेस बताई थी देखने को, एंड जो इससे प्रीवियस मंथ्स की भी पीडीएफ थी, उनमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो आपके और अच्छे अटेम्प्ट्स हुए होते अगर आप ये प्रॉपर सोर्स से प्रिपरेशन करी होती। अब जो 2027 का एग्जाम है उसको अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करना है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड पैटर्न चेंज के लिए रेडी रहना है। तो आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम अब 2027 में जो एग्जाम होना है और जो 2028 में एग्जाम होना है उसके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है मेरी। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, जैसा कि मैंने बताया जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रहता है पैटर्न, उस लेवल की प्रिपरेशन इसमें आपकी होने वाली है। तो 2027 और 2028 इसमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है तो अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लिमिटेड सीट्स इसमें रहती हैं हर साल। तो इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है इस वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है। इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो मैं आपकी वहाँ पे क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। एक ये मेरा फ्री इनिशिएटिव है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में मैं रोज सुबह कुछ टारगेट्स भेजता हूँ जो आप कंप्लीट कर सकते हो आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ताकि डेली बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चलती रहे, ओके। तो इस फ्री ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है। सो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो आपके कितने अटेम्प्ट्स थे एंड सब्जेक्ट वाइज क्या क्या अटेम्प्ट्स थे। आई विश यू ऑल द बेस्ट और कट ऑफ पे वीडियो जल्दी आपको मिलेगी।